बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब में इस वक्त STI जॉब्स का जो है वो आई हुई हैं, तो उसके हवाले से कुछ अहम अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जो मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो स्कूलों के हेड्स हैं उनके पास भी डेटा चला गया है तमाम कैंडिडेट का, उन्होंने किस तरह इसको फिल करना है। और कैंडिडेट के लिए भी ये वीडियो एम है कि वो ये वीडियो देख लें कि किस तरह आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे, ताकि बाद में किसी को कोई इस तरह मसला परेशानी ना हो, किसी कोई सवाल ना उठा सके, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि दूसरा कैंडिडेट आपसे ऊपर जा रहा है, ये जो आईडी आपके पास ओपन है, ये स्कूल्स के जो हेड के पास एक डेटा, वो मैं आपको सारा चीज़ें इसमें तफसीलन बता दूंगा कि किस तरह अब आपके जो मार्क्स लग चुके हैं वहाँ पर उनकी वेरिफिकेशन किस तरह होगी। कि अगर किसी ने फेक डेटा इंटर किया हुआ, या जो है वो चालान किसी ने, जैसे यहाँ पर चालान के हवाले से भी है, चालान यहाँ पर अपलोड हुआ पड़ा है, ब्रांच कोड, अपलोडेड डेट और इस चालान इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर येस और नो हेड टीचर को जो है वो ऑप्शन दिया गया है स्कूल हेड को, कि वो जो आपने चालान जमा करवाया है वो आपने वहाँ पर पेश करना है। तो वो वहाँ पर देखेंगे कि वाकई ही चालान पेड है, करेक्ट है, तो येस पर क्लिक करेंगे तो ओके हो जाएगा। इसी तरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिस तरह मैट्रिक है तो यहाँ पर परसेंटेज खुद बहुत यहाँ पर आ गया कि 77% है। सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा हुआ है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस परसेंटेज इज़ करेक्ट। तो अब जो हेड टीचर हैं उन्होंने इसको वेरीफाई करना है कि ये वाकया ही जो परसेंटेज है वो करेक्ट है, या जो ओरिजिनल कैंडिडेट के पास रिज़ल्ट कार्ड है उस पर कोई और मार्क्स हैं और यहाँ पर जो है वो उन्होंने गलत इंटर किए हैं। तो यहाँ पर यस या नो पर उन्होंने क्लिक करना है। इसी तरह सारे सब्जेक्ट का सेम उन्होंने प्रोसेस करना है। इस तरह बैचलर में आ जाएंगे वो यस और नो, और यहाँ पर करेक्ट अगर नो करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा कि इंटर करेक्ट। यहाँ पर जो आप समझ रहे हैं कि करेक्ट है वो इंटर करेंगे। अगर यस पर क्लिक करेंगे तो जो है वो आगे मार्क्स शो हो जाएंगे कि इस कैंडिडेट के 77% हैं, तो 13.5 मार्क्स आगे मैट्रिक के। इसी तरह अगर जो है वो इंटरमीडिएट के आप यस करेंगे तो इंटरमीडिएट के मार्क ऑटोमेटिकली जो कैंडिडेट है उसके कैलकुलेट होते जाएंगे। इसी तरह बैचलर पर यस करेंगे तो वो भी यहाँ पर जो है वो मार्क्स सिलेक्ट, यहाँ पर यस के बाद आपने खुद यहाँ से जो है वो मार्क्स सिलेक्ट करने हैं 15, 13, 12 के दरमियान। तो जब अगर आप बैचलर पर यस आपने किया है कि परसेंटेज करेक्ट है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ से सिलेक्ट करें। तो अब आपने कैसे सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर आपने, तो यहाँ पर ऊपर आपने देख लेना है कि बैचलर के अगर अबव 90% हैं तो फिर आपने 15 मार्क दे देने हैं, अगर अबव 80 हैं तो 13.5, अगर अबव 70 हैं तो 12। तो यहाँ पर आप देखें कि जो बैचलर के मार्क्स हैं वो 61 हैं। तो यहाँ से ऊपर से आपने देख लेना है कि 61 लेवल 4 है, यहाँ पर 61 और 60 और अबव हैं, तो फिर आपने यहाँ से ये यहाँ पर बन जाते हैं 10.5। तो यहाँ से आपने 10.5 सेलेक्ट कर लेना है। हेड टीचर ने खसूसी तवज्जो इस दफ़ा देनी है। इस दफ़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई हैं और ये तफसीली वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। साथ कैंडिडेट को भी आइडिया होता जा रहा है कि मेरी परसेंटेज इतनी थी तो मेरे इतने मार्क्स आए हैं। कैंडिडेट के लिए एक और भी बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ऊपर सारा ये मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला जो है वो लगा हुआ है। पहले भी मैंने वीडियो में आपको बता दिया था, अगर फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैट्रिक के वाले से है कि अगर मैट्रिक के आपके जो है वो 90% से अबव हैं तो आपको पूरे 15 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके 80% से अबव हैं तो आपके 13.5 मिलेंगे। अगर आपके 17% से अबव हैं तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। अगर 60 से अबव हैं तो 10.5, और अगर 50 से अबव हैं तो 9। तो वो यहाँ पर मार्क्स आपके ऐड होते जाएंगे। आप खुद भी घर में अपना मेरिट कैलकुलेट कर लें, फिर जो ऑनलाइन मेरिट आएगा उसको आपने मैच कर लेना है। अगर कोई इशू हो तो आपने मुतलका स्कूल में जाकर फिर वो अपने डॉक्यूमेंट दिखा के वेरिफिकेशन करा लेनी है। इसी तरह इंटरमीडिएट के भी हैं सेम उसी तरह, और BS के टोटल 55 हैं। जिस तरह मैट्रिक के टोटल 15 हैं, इंटरमीडिएट के भी 15 हैं और BS के 55 हैं। अगर किसी का BS नहीं है, BSc है और MSc है, तो BSc के जो हैं वो 15 हैं
और मास्टर के 40 हैं, यानी कि वो भी मिला के फिर 55 बन जाते हैं। तो ये सारा ये मेरिट कैलकुलेशन आपके सामने नज़र आ रही है। 90% से अबव हैं तो कौन से ऐड करने हैं, 80% से अबव हों तो कौन से ऐड करने हैं। आप यहाँ पर MSc में आप आ जाएंगे जैसे, तो अगर तो आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट की परसेंटेज मैच हो रही है जो उन्होंने रिज़ल्ट कार्ड उनके पास है, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन करनी है, तो आप यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे। अब देखें परसेंटेज जो है वो 90 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 90% आर अबव, तो फिर हमने BSc के कितने, MSc के कितने मार्क्स ऐड करने हैं, 40। तो यहाँ से हम 40 पर क्लिक कर देंगे, तो ये 40 मार्क्स 13.5 मैट्रिक के, 12 जो है वो इंटरमीडिएट के, 10 जो है बैचलर के और 40 जो है वो मास्टर के। ये आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसके मार्क्स आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ये जो कैलकुलेशन फार्मूला है वो आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। कैंडिडेट जो है वो इसके मुताबिक अपनी मेरिट कैलकुलेशन कर लें। इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन B.Ed अगर आपका है तो आपको फ़्लैट जो है वो 10 नंबर दे दिए जाएंगे, उसमें कोई परसेंटेज नहीं है, कम है ज़्यादा है, बस B.Ed आपका है तो 10 नंबर, अगर B.Ed नहीं है तो कोई नंबर नहीं। टीचिंग एक्सपीरियंस के कोई नंबर नहीं है और इंटरव्यू के 5 नंबर हैं। उसके बाद नीचे ये आपका चलान आ जाएगा। चलान आपने देखना है सारी चीज़ें करेक्ट हैं, इस चलान इज़ करेक्ट, तो आपने येस पर क्लिक करना है। अगर नो पर आप क्लिक करेंगे तो फिर नीचे फिर आपको कोई वजह भी बतानी पड़ेगी। आखिर में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिजेक्शन का। अब चलान के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा एड्रेस वेरिफिकेशन। यहाँ पर होगा यूज़र परमानेंट एड्रेस, वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखी होगी, तहसील लिखी होगी। ये परमानेंट एड्रेस आपने यूज़र की जो है वो डोमिसाइल का, जो कैंडिडेट है उसका आपने डोमिसाइल देख लेना है, या जो है वो उनका जो CNIC है उसका परमानेंट एड्रेस। ज़्यादा कोशिश करें आपके डोमिसाइल से मैच करें। तो आप देखेंगे कि यूज़र का परमानेंट जो उन्होंने लिखा है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी या डिस्ट्रिक्ट लाहौर जो भी लिखी है वो उनके डोमिसाइल पर है, ओके है। तहसील है, UC है, मौज़ा है, तो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। अब आप देख लेंगे जो स्कूल जहाँ वाक़ है वो कहाँ पर है, वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें है रावलपिंडी में है, तहसील आपके पास जिसमें वो स्कूल मौजूद है, UC किस UC में वो स्कूल है, मौज़ा उस स्कूल का मौज़ा कौन सा है, और विलेज या वार्ड, या कुछ जगहों पर विलेज होता है, कुछ जगहों पर वार्ड होती है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्शन कर लेनी है कि कौन सी विलेज या वार्ड है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। बाकी फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है UC कंपैरिजन, मौज़ा कंपैरिजन, विलेज और वार्ड कंपैरिजन। अब जो है वो आपके पास आप देखेंगे सिलेक्ट UC कंपैरिजन, अगर तो सेम है यानी कि जो यूज़र की CNIC पर है या डोमिसाइल पर है और स्कूल में है सेम, तो सेम पर क्लिक कर देंगे। अगर नेबरिंग है यानी कि साथ वाली UC है तो आप नेबरिंग कर देंगे। अगर साथ से भी दूर है तो फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन आ जाएगा अदर। सेम आपने मौज़ा वाले में भी 3 चीज़ें आएंगी, वो भी आपने इस तरह देख लेनी है, टिक कर लेनी है। सेम जो है वो विलेज या वार्ड में भी आप देख लेंगे कि जो स्कूल विलेज में है या वार्ड में है, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ से सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास आ जाएगा कि अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट है तो येस पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये मार्क्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो टोटल एक्सपीरियंस, इसके जो है वो कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, इसकी वजह से इसकी कोई इतनी तफसील नहीं है। अब आपके पास नीचे आ जाएगा कि क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंस। अब आपने यहाँ पर जो है वो देखना है कि जो जिस कैंडिडेट का मुतलका सब्जेक्ट है, अगर जो है वो STI फ़िज़िक्स है तो जो कैंडिडेट है उसकी मास्टर जो है वो फ़िज़िक्स में होना चाहिए, या MSc फ़िज़िक्स में होनी चाहिए, या BS फ़िज़िक्स में होना चाहिए। आपने यहाँ पर येस पर क्लिक कर देना है। हायर क्वालिफ़िकेशन अगर MPhil है, PhD वगैरह है तो येस कर देंगे। एक्सपीरियंस रेलिवेंस, अगर टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस है तो येस कर देंगे। आखिर में आपके पास आ जाएगा कि अगर आप देखते हैं कि अगर कोई आप देखते हैं कि यहाँ पर कोई इशू है, कोई कैंडिडेट ने जो है वो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किए हुए हैं, तो आप यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप शार्ट लिस्ट भी या शार्ट लिस्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अभी आपने ध्यान रखना है कि किसी भी कैंडिडेट को अभी आपने रिजेक्ट नहीं करना है, कि वजह कोई भी हो, आपने रिजेक्ट किसी सूरत अभी नहीं करना है। आप जो है वो शार्ट लिस्ट भी ना करें, तो सिर्फ जो है वो इस कैंडिडेट को अगर को आपको कोई इशू नज़र आता है तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि वजह ये होगी कि अगर आप किसी कैंडिडेट को एक जगह से रिजेक्ट करेंगे तो वो तमाम स्कूलों से, अगर किसी ने 10 स्कूलों में अप्लाई किया हुआ है तो वो 10 से 10 स्कूलों में रिजेक्ट हो जाएगा। हो सकता है किसी और स्कूल में उसका जो सारा डेटा है वो जो है वो ठीक आ रहा हो, यहाँ पर कोई इशू हो जिसकी वजह से आप रिजेक्ट कर रहे हैं और दूसरे स्कूल में ना हो।
तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि अभी रिजेक्शन नहीं करनी है। पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था कि कैंडिडेट एक जगह से रिजेक्ट हुआ हो गया था। इसलिए मेरी कैंडिडेट से भी गुजारिश है कि आप जो है वो इंटरव्यू आप तमाम जो है वो स्कूलों में ये ऑप्शन जो है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ तमाम स्कूलों में ऑप्शन चला गया है। तो जो भी आपके स्कूल विलेज में है या जहाँ पर आप समझते हैं कि यहाँ पर मेरी जो है वो अपॉइंटमेंट हो सकती है, मेरी यूसी में है, मेरी तहसील में है, मेरी वार्ड में है, तो आप सिर्फ उस स्कूल में जाएं, चाहे हाई है प्राइमरी है जो भी है, तो आप उस स्कूल में जाएं और वहाँ पर आपने जो है वो इंटरव्यू देना है ताकि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो ये आखिर में जो है वो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी मैं जो टोटल मार्क्स हैं वो भी आपको कंपैरिजन करके बता दूंगा। अभी जो इंटरव्यू वाला प्रोसेस है वो अभी ऑन नहीं हुआ है। इंटरव्यू वाला भी सेम उसी तरह प्रोसेस होगा। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि अभी जो है वो डॉक्यूमेंट कैंडिडेट के जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, तो अभी उन्होंने यहाँ पर पीडीएफ यहाँ से आपने डाउनलोड करके देखना है कि अगर तो वैलिड है पीडीएफ से ही आपने चीज़ें देखनी हैं और यस नो करना है। इंटरव्यू की बारी बाद में आएगी, तो जब कैंडिडेट जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा। अभी किसी भी कैंडिडेट ने जो है वो स्कूल में नहीं जाना है, तो किसी भी कैंडिडेट ने अभी स्कूल में नहीं जाना है। ये तमाम स्कूलों ने खुद जो है वो जो उनके आईटी स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें वेरीफाई करके ओके कर देनी हैं। और उसके बाद जो है वो जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो फिर आपने असल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। उसमें आपके पास भी ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि अगर किसी कैंडिडेट ने जो है वो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए थे तो आप रिजेक्ट उसे कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन होगा। इंटरव्यू में जो जो चीज़ें चेक होती हैं वो उसकी मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा कि इंटरव्यू के टाइम पर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें चेक होती हैं और हेड टीचर्स के पास कौन कौन सा डेटा आता है। तो अभी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये हेड के पास ये डेटा गया है। तो अब यहाँ पर जैसे सेम सेम आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में यस करेंगे तो 10 मार्क्स ऑटोमेटिकली कैंडिडेट के आ जाएंगे। आखिर में आपने शार्ट लिस्ट पर क्लिक करके और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जो स्कूल की तरफ से जो हेड की तरफ से तो इस तरह जो है वो स्कूल जो हेड्स हैं उनके पास जो है वो हर स्कूल में ये तमाम कैंडिडेट का डेटा चला गया है। तो आपने अपने जो है वो EMSI कोड और जो आपका SIS का पासवर्ड है स्कूल का, तो उससे आपने लॉगिन करना है। तो आपके पास ये वाली विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर होम, कैंडिडेट लिस्टिंग, STI पॉलिसी, यूज़र मैनुअल भी यहाँ पर सारा पड़ा हुआ है कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो यूज़र मैनुअल आप ओपन करके उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। वीडियो भी यहाँ पर अपलोड है, वहाँ पर भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास इंटर्नशिप ज़्यादा होंगी तो यहाँ पर आप चूज़ इंटर्नशिप, यानी कि कई स्कूलों में ज़्यादा इंटर्नशिप आई हुई हैं, 10-10 सीटें आई हुई हैं, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर किसी ख़ास कैंडिडेट को वो चेक करना चाहते हैं तो उसका CNAC नंबर क्लिक करके सबमिट करेंगे तो उस कैंडिडेट का डेटा आ जाएगा। वैसे ओवरऑल जो है वो ये आपके पास डेटा आ रहा होगा। अप्लाइड और यहाँ पर ये एक्शन का बटन बना होगा आई का साइन, तो यहाँ पर उन्होंने क्लिक करना है। तो जैसे जो मैंने अगली जैसे मैं पहले बता चुका हूँ वो वाली सारी विंडो उनके पास कैंडिडेट का पर्सनल डेटा और कैंडिडेट की तमाम डिटेल जो है वो मुतलका स्कूल के हेड के पास शो होनी शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने इस तरह सारा प्रोसेस मुकम्मल करके सबमिट करना है। ये कोशिश करें जल्द अज जल्द जो है वो ये काम मुकम्मल करें ताकि कैंडिडेट की जो है वो फ़ाइनल मेरिट लिस्टें जो हैं वो बन सकें। तो इस तरह जो है वो आपके पास एडमन पैनल आ जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा टोटल पोस्ट, अप्लाइड और फाइनल मेरिट। तो आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट आपके स्कूल में कौन सी है और अप्लाइड, जिन लोग अप्लाइड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो अभी मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपके पास शो होंगी और वो आपने सारा डेटा फिल करके सबमिट कर देना है और फाइनल मेरिट जो है वो फिर कैंडिडेट का बनता जाएगा। इसी तरह तमाम स्कूल ने जो है वो ये जिस जिस स्कूल में STI की जॉब्स आई हुई हैं उन्होंने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना है ताकि जो है वो जल्द अज जल्द ये काम जो है वो बर वक्त मुकम्मल हो सके। तो ये वीडियो जो है वो कैंडिडेट के लिए भी फ़ायदेमंद है ताकि उनके सामने भी मेरिट है कि ये मेरिट की कैलकुलेशन कैसे हो रही है, उनकी अगर रिजेक्शन हो रही है तो कैसे होगी। इसी तरह जो स्कूल हेड्स हैं उनके लिए भी ये मुफीद है कि उन्होंने किस तरह ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना है ताकि किसी भी कैंडिडेट के साथ ज़्यादती ना हो, बाद में कोई इशू क्रिएट ना हो। तो आपने ये जो आपकी कमेटी में जो
टीचर्स हैं, एसएसटीज़ हैं, उनको आपने जो है वो इंक्लूड करना है ताकि वो इन सारी चीज़ों को वेरीफ़ाई करें। बाकायदा कमेटी नोटिफाई करनी है। बाद में कोई इशू हो तो उसी कमेटी के पास कैंडिडेट जाएंगे और उस इशू का आपने सोल्यूशन भी फिर उनको करके देना है। तो ये अब तक की जो है वो एसटीआई की बड़ी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल ZFN स्टूडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। और जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो कैंडिडेट हैं उनका भी फ़ायदा हो और जो हेड टीचर्स हैं उनको भी आसानी हो कि उन्होंने किस तरह, उनको सारा इंटरफेस उनके सामने हो कि उन्होंने किस तरह जो है वो फ़ाइनल मेरिट करना है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।